हेलो बच्चों, क्लास 11th। पिछले लेक्चर में बेटा आपा ने एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर दी थी। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ भी आई है। और उसके आपा ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दो क्वेश्चन कर दिए थे। आज आपा क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने, जैसे कि मैंने नोट भी कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक इजी क्वेश्चन और काफी बार पेपर में आया हुआ है बेटा इस तरह क्वेश्चन। तो आपको ध्यान से इसको देखना। पहला पार्ट करवा रहा हूँ कि 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस आइटा 6। बेटा तो बोला गया है क्वेश्चन के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको x और y की वैल्यू निकाल के लानी है। ओके बेटा, वीडियो थोड़ा सही कर लेते हैं। आपको यहां से x और y की वैल्यू निकाल के लानी है। बेटा यहाँ बीच में किसका साइन लगा हुआ है? इक्वल का साइन। इसका यहाँ मतलब ये होगा कि यहाँ देखो आपको दो तरह के पार्ट नजर आ रहे हैं। एक ऐसे पार्ट है जिनके साथ आइटा लगा हुआ है, जैसे यहाँ आइटा लगा हुआ है, यहाँ आइटा लगा हुआ है। एक ऐसे पार्ट है जो नॉर्मल फॉर्म में है, ये 3 है, ये 4x है। तो जो नॉर्मल फॉर्म में है, जिनके साथ आइटा नहीं है, उनको बोला जाता है रियल नंबर। वो कौन से नंबर बेटा? रियल नंबर। और जिनके साथ आइटा लगा वो होते इमेजिनरी। आइटा वालों का नाम एक रखा गया इमेजिनरी नंबर। उनको आप अलग अलग इक्वल रखिए। अगर दोनों के बीच में इक्वल लगा ना, इसका मतलब जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल है, जो इमेजिनरी है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। तो इसको बोलते हैं सेपरेट। तो सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है बेटा, सेपरेट्स मतलब अलग करो। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कीजिए। ठीक है बेटा, तो इनको आप अलग अलग रखते हैं। तो यहाँ जो रियल पार्ट है वो 4x है और इधर जो रियल पार्ट है वो 3 है। तो क्या आ जाएगा बेटा? 4 रियल। ठीक है बेटा, तो यहाँ से x आ गया 3/4। फॉर इमेजिनरी, ठीक है बेटा, पार्ट। तो इमेजिनरी यहाँ आइटा वाला है, तो ये है 3x माइनस वाई। और यहाँ आइटा वाला क्या है बेटा? -6 है। तो आपके पास तो x की वैल्यू पड़ी है, क्यों ना यहाँ पुट की जाए। तो x पुट इन इक्वेशन, इसका नाम 1 दे दो भाई। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है बेटा, तो 3 इंटू एक्स है 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। तो ये 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6 आ गया। प्लस का 9/4 इधर आके किसका होता है बेटा? माइनस का 9/4। तो एलसीएम लीजिए, क्या आएगा? 4 एलसीएम आ गया। तो इसको इसे डिवाइड किया 4 की 6 से मल्टी 24 माइनस 9। ये हो गया माइनस का 33/4। माइनस से माइनस कट हो गया तो y 33/4। तो ये आपका x और y दोनों अलग अलग आंसर आ गए, जो कि हमें निकाल के लाने थे। तो उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपको बढ़िया तरीके से समझ आई है बेटा। इसी तरह आगे इसका सेकंड पार्ट इजी है, वो तो हो जाएगा। मैं आपको इसका थर्ड पार्ट बताता हूँ। 3/√5 3/√5x -5 प्लस आइटा 2√5y इज इक्वल टू √2। ठीक है बेटा, आप बताओ √2 है, प्लस में इसके साथ आइटा नहीं है, तो इसका मतलब ये रियल पार्ट है। तो मैं इमेजिनरी पार्ट मेरी तरफ से 0 आइटा प्लस कर देता हूँ। आप बताओ 0 आइटा प्लस करने से कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात, सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है बेटा, वही लाइन लिखना। तो यहाँ जो रियल पार्ट है वो 3/√5x -5 है, और इधर रियल पार्ट कौन है बेटा? √2 है। अब यहाँ से x निकाल के लाइए आप, और रियल पार्ट। तो यहाँ माइनस का 5 इधर आके किसका हो गया? प्लस का 5। √2 + 5। x निकालना है तो ये इधर भेज दो भाई। तो x इज इक्वल टू √2 + 5
√5 ऊपर आ गया, डिवाइड में 3 आ गया। ओके बेटा, अंदर मल्टी करते हो तो कर लो, बाकी ये भी आंसर ही है। इसी तरह इमेजिनरी किया बेटा, फॉर इमेजिनरी पार्ट्स, अगर आप इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल रखें तो यहाँ है 2√5y और इज इक्वल टू इधर क्या है बेटा 0, तो y की वैल्यू 0/2√5, तो 16 होके क्या आ जाएगा बेटा 0 ही आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई और वो y की वैल्यू आ गई, ये हमें निकाल के यहाँ पे लाना था। ओके बेटा, तो ये है इसका थर्ड पार्ट। उम्मीद करूंगा कि आपको जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे और वो आप कर भी लेंगे। तो इसके दो जो पार्ट है बेटा वो आपको अपने आप करना है, अगर उनमें से कोई पार्ट ना भी हो तो कोई बात नहीं, मेरे को आप बता देना। इसके बाद बेटा आप नेक्स्ट बढ़िए, एक्सरसाइज जो आपकी है 5.2। 5.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको उसको सोल्व ही करना है जैसे आपने 5.1 में सोल्व करना सीखा है। तो एक्सरसाइज है अब 5.2। √-4 मल्टीप्लाई 1 माइनस √-64। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है। वही बात नॉर्मली हम जैसे सोल्व करते हैं वैसे ही हमें सोल्व करना बेटा। तो सोल्व कैसे करते हैं, 4 इंटू इसको अलग अलग कर सकता हूँ बेटा, √-1 1 माइनस इसको 64 और √-1 अलग अलग कर सकता हूँ बेटा। तो 4 का रूट क्या हो गया 2 और इसका क्या हो गया आयोटा। 1 माइनस 64 का क्या है बेटा 8 और इसका हो गया आयोटा। तो अंदर मल्टी कर ले बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा, 2 आयोटा की इससे मल्टी और ये हो गया 16 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा की तो मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, पर आयोटा स्क्वायर की तो वैल्यू जानते हैं अपन, क्या होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो 2 आयोटा -16 -1, 2 आयोटा +16 हो गया बेटा। नॉर्मली जो इसको लिखते हैं वो पहले रियल होता है और बाद में आयोटा वाला नंबर होता है, ये इसका लिखने का तरीका है। इसको बोला जाता है a+ आयोटा b या b आयोटा, ये इसकी फॉर्म है लिखने की। ओके बेटा, तो ये हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं, जो इसका सेकंड पार्ट है। ध्यान से देखो, 1 प्लस आयोटा की 4 और 1 प्लस 1/आयोटा की 4, हमें इनको सोल्व करना बेटा। तो हमारे पास नॉर्मली a+ b की 4 का फार्मूला तो नहीं है, पर इसको स्क्वायर का स्क्वायर जरूर लिख सकते हैं। मैं इसको 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर लिखूंगा तो 4 ही होता है। इसी तरह इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो अब स्क्वायर खोल लो, बाद में 4 भी खोल लेंगे। तो ये आ जाएगा a² 1 का स्क्वायर 1, b² आयोटा स्क्वायर 2ab, ये आ गया। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1/आयोटा स्क्वायर 2ab 2 ये आ जाएगा, और ऊपर इसका भी स्क्वायर पड़ा, इसका भी स्क्वायर। थोड़ा इसको सोल्व करो, आयोटा स्क्वायर -1 होता है इंटू 2 आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह 1 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये सारा -1 ही बन जाएगा, और ये 2/आयोटा का स्क्वायर। तो 1 से -1 कटा, क्या बचा बेटा 2 आयोटा का होल स्क्वायर। इसी तरह 1 से ये कटा, 2/आयोटा का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 आयोटा का आयोटा स्क्वायर। इसी तरह 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर से आयोटा स्क्वायर कट, तो क्या आंसर आ गया 16। अब इसमें तो आयोटा वाला कोई आंसर आया ही नहीं, तो +0 आयोटा भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको जो आंसर बनाना है वो इस फॉर्म में बनाना है। ओके बेटा, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। इसी तरह थर्ड पार्ट बेटा आपको अपने आप करना है। एक आधा पार्ट मैं आपको अपने आप करने के लिए छोड़ता हूँ, ताकि आप उसमें अगर उसको करके देखोगे तो आप भी बहुत कुछ सीखोगे बेटा। सारी चीज अगर मैं करवा दूंगा तो आप फिर उतना नहीं सीख पाओगे। आगे देखो सेकंड का फर्स्ट, 2 आयोटा + 5 का स्क्वायर।
हमें इसको सोल्व करना है बेटा। सोल्व क्या करना है, होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही खोलना है। तो क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके बेटा, तो 2 आइटा का स्क्वायर 4 आइटा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 दूनी 4 और 4 5 20 आइटा। तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है बेटा, प्लस 25 प्लस 20 आइटा। तो ये -4 प्लस 25, ये 20 आइटा। 25 में से 4 गए बेटा 21 प्लस 20 आइटा। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर बदल गया है, पर नॉर्मली जो आप काम कर रहे थे वैसा ही काम अब भी कर रहे हैं। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड का -2 प्लस 3 आयोटा 3 माइनस 5 आयोटा। तो बेटा आपस में मल्टीप्लाई करो, -2 की 3 से मल्टी -6, -2 की -5 आयोटा से प्लस का 10 आयोटा, इसकी इससे 9 आयोटा, इसकी इससे -15 आयोटा स्क्वायर। ओके बेटा, ठीक है बेटा। -6 प्लस का 19 आयोटा हो गया बेटा 10 और 9, -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो -6 प्लस 19 आयोटा प्लस का 15 हो गया बेटा। तो 15 में से 6 गया बेटा 9 प्लस 19 आयोटा। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक बेटा, उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी चीजें समझ आ रही है और आप इन चीजों को भी कर सकते हो। इसीलिए बेटा फिर भी अगर कोई पार्ट में आपको दिक्कत आए तो जरूर बताना। अब इसका आगे मैं 5वां पार्ट आपको बताता हूं। तो 3/2 प्लस √5/3 आइटा का स्क्वायर, हमें इसको सोल्व करना। तो यहां भी फार्मूला बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक बेटा, तो ये हो गया जैसे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर करेंगे √5 का 5 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, आइटा का आइटा स्क्वायर। तो 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, ये क्या आ गया √5 आइटा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जानते हो बेटा, यहाँ -5/9 प्लस √5 आइटा। इनमें थोड़ा एलसीएम ले लो, तो 4 और 9 में 36 एलसीएम आ गया। इसको इससे डिवाइड किया 9, 9 में 81, इसको इससे डिवाइड किया 4, 4 5 20 प्लस √5 आइटा। 81 में से 20 गया बेटा 61/36 प्लस √5 आइटा। तो ये आपका आंसर हो गया बेटा। आपको सोल्व करके इस फॉर्म में ले आना है, सीधी सी बात है। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि आप ये चीज अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आगे इसका 7वां पार्ट देखो बेटा, √5 - 7 आयोटा, √5 - 7 आयोटा का स्क्वायर -2 प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर। तो बेटा ये जो इधर वाला डाटा है आपको एक जैसा नहीं लग रहा, 1 पावर ये रही और 2 पावर ये रही। तो √5 - 7 आयोटा की क्यूब और इसको 7 आयोटा -2 का स्क्वायर उल्टा लिख दिया ताकि फार्मूला हम ढंग से बना पाए। तो ये बेटा फार्मूला a - b की क्यूब बन रहा है। तो क्या फार्मूला होगा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। ठीक है बेटा, फार्मूला उम्मीद करूंगा आप याद होगा। a - b की क्यूब का फार्मूला होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। और यहाँ a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो क्या आएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ओके बेटा, तो बस अब सोल्व ही करना है। √5 की क्यूब मतलब √5 की 3 बार मल्टी, √5 √5 √5। तो √5 की √5 से 5 हो गया और इसका √5 रह गया।
7 की 3, 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना होता है बेटा 343 होता है, आइटा की क्यूब हो गया, माइनस √5 का स्क्वायर 5 हो गया, इंटू 7 आइटा आ गया, 3 7 का स्क्वायर 49 हो गया, आइटा का आइटा स्क्वायर हो गया, इंटू √5 पड़ा है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, आइटा का आइटा स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 आइटा। ओके बेटा, और सोल्व करो, 5√5 343, आइटा क्यों माइनस आइटा होता है बेटा, तो आगे माइनस है प्लस आइटा, 3 5 15, 15 7 105 आइटा। ठीक बेटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये 49, ये होता है 147, माइनस का 147 √5, आइटा स्क्वायर -1 हो गया, तो ये माइनस का 49 हो गया, प्लस 4 माइनस का 28 आइटा। ओके बेटा, अब पहले उनको देखो जिनके साथ आइटा नहीं है, बाद में उनको देखो जिनके साथ आइटा है। तो ये बिना आइटा वाला है, ये बिना आइटा वाला है, और ये बिना आइटा वाला है, -49 और +4 माइनस का 45। ओके बेटा, इसी तरह अब आइटा वाला एक ये रहा 343 आइटा, -105 आइटा, -28 आइटा। ओके बेटा, अब इनमें जोड़ घटा करो, 5√5 प्लस का है, -147 √5 माइनस का है, तो 147 माइनस का 5 प्लस का, तो -142 √5 और -45, ये तो रियल नंबर आ गया। इसी तरह इन तीनों में आइटा कॉमन ले लो, तो 105 और 28 हो गया बेटा 133, 133 इसमें से जाएगा तो ये हो गया 210, क्या तो 210, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो इसके साथ ही मैं ये सोचूंगा कि आपको अच्छे से ये चीज समझ आ गई है, और आज जो आपको रिवीजन करना है ये 2 क्वेश्चन तक ही करना है, क्योंकि इनमें पार्ट काफी है बेटा। इस क्वेश्चन के भी लगभग 7 पार्ट है, पहले के भी 3 पार्ट है, और जो पीछे क्वेश्चन करके आए हैं उसके भी 4 पार्ट है, तो कुल मिला के 10-12 क्वेश्चन से ज्यादा, 10-12 से तो ज्यादा ही हो गए हैं, 15 के आसपास हो गए बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। तो आज का वर्क यही है। थैंक यू बेटा, कर लेना इसको।